विद्वान के हवन का फल। क्योंकि जो इस वैश्वानर को इस प्रकार जानने वाला पुरुष अग्निहोत्र करता है, उसका समस्त लोक, सारे भूत और संपूर्ण आत्माओं में हवन हो जाता है। तथा इस विषय में ये दृष्टांत भी है। जिस प्रकार सीख का अग्रभाग अग्नि में घुसा देने से तत्काल जल जाता है, उसी प्रकार जो इस प्रकार जानने वाला होकर अग्निहोत्र करता है, उसके समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। इस विषय में यह दृष्टांत है। जिस प्रकार सीख का तूल अग्रभाग अग्नि में डालने पर तुरंत ही जल जाता है, उसी प्रकार सबके अंतरात्म भूत और समस्त अन्नों के भोक्ता इस विद्वान के अनेकों जन्मों में संचित हुए तथा इस जन्म में ज्ञानोत्पत्ति से पूर्व और ज्ञान के साथ साथ होने वाले धर्म अधर्म संज्ञक समस्त निशेष पाप दग्ध हो जाते हैं। केवल वर्तमान शरीर का आरंभ करने वाले पाप रह जाते हैं। क्योंकि लक्ष्य के प्रति छोड़े हुए बाण के समान फल देने में प्रवृत्त हो जाने के कारण उनका डहा नहीं हो सकता। जो इस वैश्वानर दर्शन को इस प्रकार जानने वाला होकर हवन करता यानी भोजन करता है, उसे उपर्युक्त फल मिलता है। अतः वह इस प्रकार जानने वाला यदि चांडाल को उच्छिष्ट भी दे तो भी उसका वह अन्न वैश्वानर आत्मा में ही हुत होगा। इस विषय में यह मंत्र है। वह यद्यपि उच्छिष्ट दान के अयोग्य चांडाल को उच्छिष्ट भी दे, अर्थात प्रतिषिद्ध उच्छिष्ट दान भी करे, तो भी वह चांडाल के देह में स्थित वैश्वानर आत्मा में ही हुत होगा, अधर्म का हेतु नहीं होगा। ऐसा कहकर श्रुति विद्या की ही स्तुति करती है। उस स्तुति के विषय में ये श्लोक यानी मंत्र भी है। जिस प्रकार इस लोक में भूखे बालक सब प्रकार माता की उपासना करते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण प्राणी इस ज्ञानी के भोजन रूप अग्निहोत्र की उपासना करते हैं, अग्निहोत्र की उपासना करते हैं। जिस प्रकार इस लोक में क्षुधित भूखे बालक सब प्रकार माता की उपासना प्रतीक्षा करते हैं कि माता हमें कब अन्न देगी, उसी प्रकार अन्न भक्षण करने वाले समस्त प्राणी इस प्रकार जानने वाले के अग्निहोत्र अर्थात भोजन की उपासना करते हैं कि ये कब भोजन करेगा। क्योंकि विद्वान के भोजन करने से सारा जगत तृप्त होता है, ये इसका तात्पर्य है।